ईयर 2020 से पूरे विश्व की सरकारों को एक सबक लेना चाहिए। वो ये कि आगे से गोइंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर हम कभी लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि योर क्वारंटाइन एंड माई क्वारंटाइन आर नॉट सेम इन दिस ड्रामेटिकली unequal world. The state really doesn't have the right to enforce lockdown for all. पहला लॉकडाउन फिर भी माफ था पूरे विश्व की सरकारों को, क्योंकि कोई सैंपल हमारे पास नहीं था, कोई डेटा नहीं था, एक नया केस था, किसी को कुछ पता नहीं था। पता तो अभी भी नहीं है, WHO को भी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है और किसी को कोई क्लैरिटी नहीं है। 2 गज की दूरी ठीक है, कभी कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं हवा से फैल रहा है, तो क्लैरिटी तो खैर अभी भी नहीं है। बट पहला लॉकडाउन फिर भी माफ था क्योंकि अचानक से हुआ, किसी को नोबडी एक्सपेक्टेड दैट 2020 वुड टर्न आउट लाइक दिस। तो पहला लॉकडाउन पूरे विश्व में हुआ, वो चलिए उसे माना जा सकता है। सेकेंड लॉकडाउन, सो कॉल्ड सेकेंड वेव, व्हेन यू नो नथिंग अबाउट दिस वेव, ये बहुत गलत था और एक प्री मेडिटेटेड नहीं तो बहुत इमेच्योर्ड है। दोनों में से कुछ है, या तो प्री मेडिटेटेड है, वैक्सीन आने वाली है उसका डर दिखाने के लिए लॉकडाउन किया गया, ये क्यों ना माना जाए, बहुत सारे देशों में ऐसे अटकलें लगाई जा रही हैं, या फिर इमेच्योर्ड है, या फिर सरकारों को दूसरी बार भी सबक नहीं लेना आया और ये जनता का पेशेंस टेस्ट करने वाली बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट लॉकडाउन वॉज स्टिल ओके, उसके बाद ये सब्सिक्वेंट और ये विंटर सेकेंड वेव, ये समझ से पड़े है। और आप RNA वायरस की वैक्सीन बना रहे हैं जिसका ऐसी कोई रिपोर्ट तो आई नहीं कि वायरस का जो म्यूटेशन है वो कमज़ोर हो गया है, एटलीस्ट मैंने नहीं पढ़ा। और RNA वायरस की वैक्सीन सोचकर ही बहुत डर लगता है। और इसलिए युवाओं में तो इसको लेकर डर नहीं होना चाहिए। अगर युवाओं में भी इस वायरस या किसी भी बीमारी को लेकर डर है तो शायद उस देश समाज का युवा बहुत कमज़ोर हो गया है। युवाओं को वॉलंटियर करना चाहिए था। शुरुआत के दिनों में मैंने भी वॉलंटियर किया, उसके बाद मेरी सोसाइटी को लॉक कर दिया गया था जून में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये डर, ये बहुत मुश्किल से ये घाव भरना शुरू हुआ था और लोग बहुत सहमे सहमे से ही घर से निकलना शुरू हुए थे और एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे कि सब कुछ ठीक है, पहले से जो हुआ हुआ। अब वो घाव भरा नहीं और फिर से एक लॉकडाउन करने की कोशिश, ये बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। इतना नुकसान आर्थिक रूप से इकोनॉमिक फ्रंट पे हमें हुआ है उसका तो हम सबको पता है। उसके पहले भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कुछ ज़्यादा नहीं थी। पिछले 10 सालों में 16% से 18.32% ही हमारी मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन जो है GDP में वो है। और इसका कंपैरिजन में आप दूसरे कंट्रीज़ में देखें एशिया में, जो फिलीपींस है, मलेशिया है, चाइना, कोरिया, जापानी, इन सब कंट्रीज़ में 30 to 35% तक मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन होता है GDP में। तो हमारा 25% तक तो मेक इन इंडिया का एक पुश का एक प्रयास है ले जाने का, वो भी कम है और हम और पीछे चले गए। 2020 में जितना हमने बनाया था, शायद जितना ऊपर आप, जैसे आप कहीं क्लाइंब करते हैं रॉक क्लाइंबिंग में, आप 10 कदम चढ़े और 20 कदम पीछे आ गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये पहला फिर भी माफ था, इट वॉज ओके बिकॉज नोबडी न्यू अबाउट इट। लेकिन ये दूसरा लॉकडाउन लगाना और जो घाव भरने लगे थे उसके बाद फिर से फोर्स करके लॉकडाउन लगाना, इसके दो ही कारण हो सकते हैं, एक प्री मेडिटेटेड या इमेच्योर। या तो आप बेवकूफ़ हैं या बहुत चालाक हैं। प्री मेडिटेटेड अगर है तो वो इसलिए है क्योंकि वैक्सीन आने वाली है और उसका कोई ख़रीदेगा नहीं, तो उसका डर के लिए आपको लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है। पूरे विश्व में, मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में ऐसा हो रहा है। और अगर प्री मेडिटेटेड नहीं है, नियत पे अगर कोई शक नहीं अगर हम करें, तो इमेच्योर्ड है, बहुत ही फुलिश है। फुलिश इसलिए है क्योंकि हम सब लोगों ने एटलीस्ट इतना तो पढ़ा है कि RNA वायरस की वैक्सीन फुल प्रूफ बहुत ही मुश्किल है। चलिए मान लें कि फार्मा इंडस्ट्री इतनी एडवांस्ड है, इतनी एडवांस्ड है कि हमें लॉकडाउन लगाना पड़ा, और इतनी एडवांस्ड है कि 1918 में जो स्पेनिश फ्लू हुआ था उसका सेकेंड वेव आया था, वो माना जा सकता है। बट 100 सालों में इतनी एडवांस्ड हो गई है हमारी इंडस्ट्री कि हमें फिर सेकेंड वेव के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ता है। खैर, ये बहुत डिबेट का विषय है, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि चलो आप लगा लो लॉकडाउन, वायरस वैक्सीन जो भी है। बस मेरी एक ही गुंजाइश है कि सब के फोर्स ना किया जाए ये वैक्सीन, क्योंकि जो भी एक तबका है जो अपने आप को हमेशा से इस 2020 में डरने को जो तैयार नहीं हुआ, आप कितना भी आप डराओ, उस तबके को पता है कि ह्यूमन बॉडी इज़ अ केस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल इवोल्यूशन, वी आर एट द पीक। और आज हम अगर किसी इस तरह से हम अगर डरे, डर जेन्युइन था,
जो डर के प्रयास हुए जाने में अनजाने में हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टेट प्रायोजित था, उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अनजाने में ही सही जिस तरह का माहौल बना, अभी तो फिर भी ठीक है, जून जुलाई में तो बहुत बहुत ही भयानक लेवल तक वो फियर था। इस तरह के फियर और पैनिक भी अगर हम समाज को ले आए इस लेवल तक, दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। खैर वो अलग डिबेट है, ना मैं फॉर में बोल रहा हूँ ना मैं अगेंस्ट में बोल रहा हूँ, मैं रिपब्लिकन नहीं हूँ, डेमोक्रेट नहीं हूँ। मैं एक बात कह रहा हूँ, ये जो हुआ हुआ, ख़त्म। पहला लॉकडाउन माफ था, दूसरा लॉकडाउन अननेसेसरी है, और आगे से भविष्य में, क्योंकि इस तरह से देखिए, ये जो शरारती तत्व हैं, आतंकवादी लोग हैं, उनके हाथ में एक फार्मूला लग चुका है कि केमिकल बायोकेमिकल वॉरफेयर से पूरी दुनिया को हाईजैक किया जा सकता है, लॉकडाउन किया जा सकता है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये पहला और लास्ट केस है कोरोना वायरस का ये। हालांकि पिछले 10 साल पहले भी स्वाइन फ्लू का एक ये था, लेकिन उस कदर लॉकडाउन और इस तरह से जॉब लॉस, मिलियंस ऑफ पीपल जो लोग हैं उन्होंने अपना जॉब खो दिया। इस तरह से पूरा वर्ल्ड अगर स्टेट इन्फोर्स लॉकडाउन करेगा, तब तो फिर वही है, जो जहाँ खड़ा है उसको बेनिफिट मिलेगा, और जो 5 स्टार में खड़ा है उसको अपना बेनिफिट है। कोई बेचारा एक छोटे से नाव में है, उसको कोई झोपड़ी में है, तो उसको ये सफ़र करना पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूँ कि ये अनइक्वल वर्ल्ड है, बहुत ही अनइक्वल वर्ल्ड है, छोटा मोटा अनइक्वल वर्ल्ड नहीं है, ह्यूज गैप है। इस अनइक्वल वर्ल्ड में आप एक कॉमन डिसीजन ले लेंगे लॉकडाउन का। खैर फर्स्ट लॉकडाउन फिर भी माफ़ है, क्योंकि सरकारों की कोई गलती नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन सेकेंड लॉकडाउन जब धीरे धीरे घाव भर रहे थे और लोगों में वो शक्ति वापस आ रही थी एक, कि हम इम्यून हैं, हमारी इम्यूनिटी इज़ इनफ, क्योंकि 1 करोड़ लोग, करीब 95 लाख के करीब लोग अगर ठीक हो गए हैं, तो क्या उस 95 लाख में आप नहीं आना चाहेंगे? आप जो 1% मोर्टेलिटी रेट है उसके अराउंड जो भी है, आपको लगता है कि सारे लोग उतने वल्नरेबल हैं? और उससे ज़्यादा मोर्टेलिटी तो बाकी चीज़ों में है, डेंगू में है, इन्फ्लुएंज़ा में है। इन्फ्लुएंज़ा लाइक इलनेस से हर साल करीब 70,000 से 1 लाख लोगों की मौत होती है, हर हर अलग अलग देशों में होती है। तो कोई एक किसी एक पक्ष विपक्ष को लेकर हमें बात नहीं करनी चाहिए, हमें आगे देखना चाहिए, जो हुआ सो हुआ। हम जहाँ खड़े हैं हम वहाँ से ही एक कदम आगे चल सकते हैं भविष्य में, और भविष्य का सबक ये है कि आगे से कोई सरकार कभी लॉकडाउन नहीं लगाए। और दूसरी बात ये है कि वैक्सीन को फोर्स ना किया जा सकते हैं। वैक्सीन जो लोग वास्तव में बिल्कुल जो लोग डरे हैं, जो वल्नरेबल हैं, उन्हें दिया जाए, क्योंकि विश्व में एक तबका है जो ये नहीं मानता वैक्सीन में, और वैक्सीन में नहीं मानता। वो मैं एंटी वैक्सर्स उस ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लिटरेट जनरल जो पॉपुलेशन में उसकी बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग मेरे सर्कल में हैं जो बहुत पीएचडी हैं, बहुत बड़े बड़े जो खुद एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्विक्स, उन लोगों को भी उनमें यूनानिमस एक डिसीज़न नहीं है वैक्सीन को लेकर। और आरएनए वायरस की वैक्सीन है जिसका म्यूटेशन आपको पता नहीं कि पिछले 3-4 महीने में 10-12 बार अनयूजुअली म्यूटेट हुआ, ये ऐसा वायरस है। ऐसे अनयूजुअल म्यूटेशन वाले वायरस का अगर वैक्सीन हम बनाते, वैक्सीन क्या होता है पहले तो आप इसे पढ़ें, वैक्सीन की चीज़ क्या है। तो अगेन मैं फॉर अगेंस्ट की डिबेट में मैं नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि फाइजर के एक्स वीपी का स्टेटमेंट आया है कल कि कोरोना वायरस इज़ ऑलमोस्ट ओवर एंड पीपल डू नॉट नीड वैक्सीन। व्यक्तिगत रूप से मैं उनसे सहमत हूँ, लेकिन मैं इसे फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोग वल्नरेबल हैं, जान तो गई है, अब बहुत सारा नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन जो लोग वल्नरेबल हैं वाकई में, उन्हें मिलना चाहिए उसका फ़ायदा बिल्कुल। बट अब ये लॉकडाउन और ये जो डर है, इसको अब सिस्टमेटिकली ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये कोरोना वायरस एक ऐसा फेज़ था जब प्रिवेंटिव साइड ऑफ हेल्थ केयर पर ज़्यादा फोकस देने की हमें ज़रूरत थी। मौका था हमारे पास सुनहरा, क्यूरेटिव से प्रिवेंटिव की तरफ, और ये बताने का कि भारत की जो यूएसपी है, यहाँ का जो हर्बल जो डेली लाइफ है, कितना इम्यून है। हमारे पास मौका था, हम यूएसपी को हम मिस कर गए। और हमारे यहाँ नीम तुलसी ये सब लेने का तो चलन है, गांव गांव में है। तो ये चीज़ जो हमारा एक यूएसपी हो सकता था, हम भी उनकी तरफ फंस गए, और फंसे कुछ ऐसा कि इकोनॉमिक भी गिरे, और शायद सब कुछ लूट गया 2020 में। तो
ये बस सोचने वाली बात ये है कि 2023 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट ये फार्मा इंडस्ट्री बनना चाह रहा है। क्या हमें लगता है कि फार्मा इंडस्ट्री, निश्चित रूप से फार्मा इंडस्ट्री ने बहुत काम किया है पिछले 60-70 सालों में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, बहुत फिनोमिनल काम हुआ है, लेकिन फार्मा इंडस्ट्री सेकंड थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री बन जाए विश्व की। प्रेशर मेडिसिन में इतना झुकाव है लोगों का कि अपनी इम्यूनिटी कुछ भी नहीं है, मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन, फिजिकल न्यूरोलॉजिकल, वी आर एट द पीक। इसका कोई महत्व नहीं, कोई इसकी वैल्यू नहीं। और जो हमारी इम्यूनिटी एज अ वे ऑफ लाइफ है, हम हर चीज़ के लिए मेडिसिन चाहते हैं। पश्चिम में ये बीमारी थी, वहाँ पे 3 में से 1 लोग शायद बिना नींद की गोली के अब सो नहीं पाते। यूएस की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन अब वही चीज़ वहाँ की बीमारियाँ हम ले रहे हैं। वहाँ प्रेशर मेडिसिन लेकर ही लोगों को लगता था हाँ मैं अब ठीक हूँ। तो यहाँ पे भी हम चाहते हैं कि जब तक वो वैक्सीन आ जाएगी, हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, रातों रात ठीक हो जाएगा वैक्सीन आएगी तो। और वैक्सीन एक जादू होता है, और उस जादू के आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर, तो ये ऑब्सेशन ये गलत है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे फोकस का एक सुनहरा मौका है 2020। और अगर हम इस एक महीने में भी इस चीज़ पे थोड़ा सा सोचें, रिसर्च करें कि हम किस साइड, किस दिशा में विश्व को ले जा रहे हैं। 1.5 ट्रिलियन डॉलर फार्मा इंडस्ट्री, तो हम और ये बढ़ता ही जा रहा है। मतलब अप फ्रॉम आई थिंक 70 to 20 बिलियन डॉलर बढ़ा है, पिछले 2-3 सालों से बढ़ ही रहा है ये। तो इसका कहाँ अंत है? अगर सारे विश्व के 9 बिलियन लोग बीमार पड़ जाएं, तो क्या हमारे पास 9 बिलियन को ट्रीटमेंट देने का बेड है, आईसीयू है, वेंटिलेटर है? नहीं, क्यूरेटिव की अपनी लिमिटेशन है, और प्रिवेंटिव साइड को बढ़ावा देना चाहिए था, हम चूक गए। भारत के पास तो मौका था विश्वगुरु बनकर बताने का कि हमारे पास हल्दी है, नीम है, तुलसी है, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है इन ऑल द साइंटिफिक पेपर्स। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये सब टोटका है, क्वैकरी है, ऐसा नहीं है। इसी चीज़ को आप अलग नाम से साइंटिफिक नेम देकर बाहर कहेंगे, जैसा ब्रीदिंग प्राणायाम यहाँ पे आप नहीं करेंगे और बाहर के पेपर से पढ़ेंगे सिस्टमिक ब्रीदिंग एंड इनहेलेशन एक्सहेलेशन, तो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेगा वो नाम। तो हमारी बीमारी वही है, हम जब तक वेस्टर्न कोर्स से कोई रिबाउंड होकर नहीं आता कुछ भी ट्रैश बन के, तब तक हम उसे एक्सेप्ट करते नहीं। तो खैर, ये सोचने का विषय है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अब यहाँ से लॉकडाउन आगे कभी नहीं लगाना चाहिए स्टेट को, भारत नहीं पूरे विश्व को नहीं लगाना चाहिए। और जो लोग वैक्सीन का वेट कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट।